देखो, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आप एकदम चीजों को नहीं कर सकते। कोई डिक्शनरी लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं। मान रखो ये आप बोल रहे हो, ये आपकी हिंदी है, तो आप इतनी इंग्लिश बोल दो, फिर आप ये हिंदी बोल दो, केवल इतनी इंग्लिश बोल दो। गर्ल में ये दोनों लोग बोध हो रहे हैं। हेलो एवरीवन, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वर्ड्स को हमने डिवाइड कर दिया था 8 पार्ट्स में, राइट। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया था, राइट। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, मतलब संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। जैसे पहला हमारा पार्ट क्या था, वर्ड्स का। जब हमने वर्ड्स पढ़े थे तो पहला क्या था हमारा, नाउन, नाउन था, राइट। उसके बाद प्रोनाउन था, फिर एडजेक्टिव था। तो नाउन पढ़ रहे हैं, राइट। तो नाउन का हमारा जो पहला होता है, एक तो मैंने नाउन की आपको स्पेसिफिक डेफिनेशन दी थी कि नाउन का मतलब ये होता है, राइट। अब नाउन के ये प्रकार हैं। काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, ऑफ मतलब के, नाउन मतलब नाउन के प्रकार। तो पहला होता है हमारा प्रॉपर नाउन, जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ होता है मटेरियल नाउन, जिसे हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। एंड पांचवा होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये हमारे नाउन के पार्ट होते हैं, सॉरी काइंड्स होते हैं 5, राइट। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये पहला नाउन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। पहला नाउन मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है। अब ध्यान से समझो। देखो ये सभी चीजें, अब जो वोकैबुलरी वाली आपकी बुक है, उस वोकैबुलरी वाले बुक में जो भी चीज आप पढ़ते जा रहे हो और जो भी चीजें आपको वर्ड मीनिंग मिलती जा रही हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। जैसे इंडिया मतलब भारत, राइट। गंगा मतलब नदी, संडे मतलब इतवार, एनिमल मतलब जानवर। तो ये सब वोकैबुलरी तो है। यू आर अ बिग एनिमल, तुम बहुत बड़े जानवर हो, तो ये सारी हमारे काम में आएंगी। प्लेस का मतलब होता है स्थान, थिंग का मतलब होता है कोई वस्तु। तो इस तरीके से आपको वर्ड मीनिंग तैयार करनी है, वोकैबुलरी। बहुत सारी वर्ड मीनिंग आती है, राइट। एंड ट्राई टू स्पीक। अगर आप वर्ड्स जानते हो, छोटे छोटे वर्ड्स, तो उनको बोलना स्टार्ट करो। बिना बोले आप नहीं बोल सकते, राइट। तो ट्राई टू स्पीक एटलीस्ट स्मॉल स्मॉल वर्ड्स। यू कैन स्पीक द सेंटेंसेस, यू कैन स्पीक। अगर आप सेंटेंसेस बोल सकते हो तो आप सेंटेंस बोलो, राइट। डोंट वरी। अब इसको समझते हैं पहले। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जिसमें किसी पर्सन का नाम आए, किसी पर्सन का नाम आए, किसी एनिमल का नाम आए, किसी थिंग या वस्तु का नाम आए, या फिर किसी जगह का नाम आए। प्लेस मतलब जगह। मतलब प्रॉपर नाउन में हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के नाम आती हैं, चाहे वो एनिमल हो, पर्सन हो, थिंग हो, प्लेस हो, राइट। और वो प्रॉपर नाउन हो। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, खास नाम। एक प्रॉपर नाउन खास नाम, ऐसा नहीं है कोई भी नाम, खास होना चाहिए। और ऐसा नाम होना चाहिए जो दूसरा ना हो, जिसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। इंडिया, भारत। अब भारत एक ही है ऐसा तो नहीं है भाई, कई सारे भारत हो। तुम्हारे घर पे भी हो, मेरे घर पे भी हो, या फिर कोई विदेशों में कोई भारत हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, एक ही भारत है, इंडिया। दूसरा मार्च, महीना, मंथ नेम है ये। तो मार्च एक ही होता है, ऐसा तो नहीं कोई और मार्च होता है, कैलेंडर में अलग से स्पेशल होता है, या फिर कोई और चीज होती है मार्च, है ना। तो ये उस मार्च की बात हो रही है, कृष्णा भगवान की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो भी मिल रहा है, संडे हो गया, द गंगा, ये गंगा हो गई। एलॉन मस्क, ये एक इंसान का नाम है जो अभी इस टाइम पे है प्रेजेंट में दुनिया में। तो किसी खास नाम की बात की है मैंने, ऐसे नाम की बात नहीं की कि इसमें किसी पर्सन का नाम लिख दिया हो ना। पर्सन ऐसा जिसका कंपटीटर कोई ना हो, स्पेशल नाम हो, राइट। जैसे महात्मा गांधी, अब फेमस नाम है, ये एक खास नाम है, इसके लिए हम महात्मा गांधी, राइट, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। मंडे, एप्पल। अब ये एप्पल क्या है भाई, एप्पल कोई खास थोड़ी है भाई। यहाँ पे एप्पल सेब की बात नहीं हो रही, एप्पल कंपनी की बात हो रही है, जिसमें हम आईफोन चलाते हैं। एप्पल, सैमसंग, रामायण, ये बुक है, राइट। क्या है, बुक है। तो ये सब हमारे प्रॉपर नाउन है। क्या नाम है, प्रॉपर नाउन है। अब आज से जो भी प्रॉपर है, जो भी खास है, जिसका कोई कंपटीटर नहीं, जिसका कोई दूसरा नाम नहीं, या फिर जो अलग है, जैसे सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, ग्रह, ये सब क्या है, स्पेशल है।
इनका कोई दूसरा नहीं है, इनका कोई कंपटीटर नहीं है, तो ये हमारे साथ क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। अब आता है हमारा कॉमन नाउन। ध्यान से समझना, पहले हमने प्रॉपर नाउन समझा बहुत ही अच्छे से। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है, होमवर्क है। ये होमवर्क क्या है, आज आपको क्या करना है, ज्यादा नहीं एटलीस्ट 30 प्रॉपर नाउन लिखनी है, सोच समझ के कि ऐसे कौन कौन से प्रॉपर नाउन है जो स्पेशल है, राइट। लिखो और ध्यान से देखो, तब आपको वर्ड्स क्लियरिटी आएगी, वर्ड्स क्लियरिटी आएगी। अच्छा भाई ऐसे ऐसे ये प्रॉपर नाउन हमारे हैं और जरूरी भी है। तो आज आपको प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसका नाम प्रॉपर है वो प्रॉपर नाउन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। हमने प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ लिया है, अब बात करते हैं हम कॉमन नाउन की, राइट। प्रॉपर नाउन हमने समझ लिया, कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, तो कॉमन नाउन का सिंपल सी परिभाषा है, कॉमन नाउन में हम पूरी जाति, सेम क्लास की बात करते हैं, संपूर्ण जाति की बात करते हैं, एक श्रेणी की बात करते हैं। श्रेणी का मतलब क्या है कि तुम भी इसी कैटेगरी में हो, मैं भी इसी कैटेगरी में हो, तुम भी ऐसे ही हो, मैं भी ऐसा ही हूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब कॉमन है, हर जगह कॉमन है, कहते हैं ना कॉमन है, ये तो कॉमन है, ये कॉमन आ जाता है, वो हर जगह कॉमन निकल के आ जाता है, तो उसे कॉमन बोलते हैं। मैथ में जो सवाल होते हैं उनमें कॉमन चीजें होती है ना, तो वही कॉमन है, ये कॉमन है तो कॉमन नाउन है। जैसे बॉय, अब बॉय है, लड़का है, मैं भी एक लड़का हूं, बॉय, सिंपल सी बात है। ऐसे हजारों लड़के हैं, लाखों लड़के हैं जिन्हें हम बॉय बोलते हैं, स्पेसिफिक नहीं है, कॉमन है, हम सबको बॉय ही बोलेंगे, कोई स्पेशल नहीं है। हाँ अगर हम यहाँ पे नाम ऐड कर दें तो वो हमारा प्रॉपर नाउन आ जाता है। जैसे राम मैंने बोला था, तो राम एक लड़के हैं, बट राम हमारा प्रॉपर नाउन है, बट बॉय एक कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय हम सबको बोलेंगे, है ना। ऐसे ही गर्ल, राइट, गर्ल, जैसे यहाँ पे आ जाए सीता, राइट, गीता, तो ये हमारे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन जैसे ही इनको हम क्या बोलते हैं, गर्ल, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। गर्ल में ये दोनों लोग बोध हो रहे हैं, दोनों का चेंज आ रहा है गर्ल में, तो इसलिए ये हमारी कॉमन नाउन हो गई, राइट। मैन, अब मैन में आदमी, सब आदमी आ गए, जितने भी हैं, जो भी आदमी हैं सब आदमी आ गए, है ना। वुमेन, औरतें, जितनी भी औरतें हैं सब औरतें आ गई। डॉग, दुनिया के जितने भी कुत्ते हैं सब आ गए, इसमें कोई स्पेशल बात थोड़ी है। यहाँ के, अब ऐसा थोड़ी है भाई यहाँ के कुत्ते अलग हैं, कहीं और जगह के कुत्ते अलग हैं, तो सब डॉगी और सबको डॉग ही बोलेंगे, सिंपल सी बात है। ऐसी कैट, बिल्ली, पेन, अब पेन चाहे 10 रुपए का सही चाहे 10,000 का सही, बोलेंगे तो हम पेन ही। हाँ अगर उस पेन का कोई स्पेशल नाम है जो अलग है ना, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। दूसरा, बुक, किताब, अब सब किताबें हैं, चाहे वो 10 रुपए की किताब सही, 10,000 की किताब सही, चाहे इंग्लिश की सही, मैथ की सही, साइंस की सही, किसी की भी सही होगी तो बुक, मेरी सही, आपकी सही, किसी की सही, बुक ही है। अगर उसका पर्टिकुलर कोई स्पेशल नाम है जो खास है तो प्रॉपर नाउन है, बाकी कॉमन नाउन है ना। ऐसी टेबल, चाहे मेरी टेबल हो, आपकी टेबल, वो टेबल ही रहेगी। वो स्कूल कॉमन है, मेरे यहाँ स्कूल है, आपके यहाँ स्कूल है, सबके यहाँ स्कूल है, तो स्कूल कॉमन है ना, पूरी एक श्रेणी में आते हैं वो स्कूल, है ना। फिर आता है रिवर, नदी, कैपिटल, राजधानी, अब राजधानी एक थोड़ी है, अनेक राजधानियां हैं, किसी की कोई है, किसी की कोई है, किसी की कोई है, कि कॉमन है। दूसरा है विलेज, मतलब गांव, अब एक गांव थोड़ी है, अनेक गांव है ना, तो ये भी हमारे केस में आ गया कॉमन नाउन में। डे, दिन, अब डे को सब डे ही बोलेंगे, कोई ऐसा थोड़ी आपके यहाँ डे को कुछ और बोला जाता हो, मेरे यहाँ कुछ और बोला जाता हो, सबके यहाँ सेम ही बोला जाता है डे, राइट। तो आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अच्छे से समझ गए होंगे। देखो क्लासेस छोटी होती हैं, 15 से 20 मिनट की होती हैं, बट आपको चीजें समझनी है इन डेप्थ और अच्छे से समझनी, ताकि आपको दोबारा याद करने की कोशिश ना करनी पड़ी, है ना। होता क्या है, जब आप चीजों को रटते हो, अब आपने मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन को आंख बंद करके रटा होगा, ये नाउन इज द नेम पर्सन और थिंग, फिर भूल जाते, फिर रटते, फिर भूल जाते, फिर रटते, तो ऐसे कई बार हुआ होगा, फिर प्रॉपर नाउन रटी होगी। अब बिल्कुल क्लियर हो गया, चीजों को समझो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, समझ कर पढ़ो। अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो फिर चीजें याद नहीं रह पाएंगी। अब 2 चीजें दिमाग में है, 10, 15, 20 मिनट अपने दिमाग में चलो, अच्छा ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, इसका मतलब है ये होता है, ये इसमें आते हैं, ये इसमें आते हैं, सिंपल। अब चीजों को देखो आसपास, कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, तो ज्यादातर आपको कॉमन नाउन दिखाई देंगे, प्रॉपर नाउन बहुत ही कम दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं सबके पास है, मोबाइल है ना, बॉटल है, बुक है, रूम है, कोट है, बोर्ड है, मार्कर है, सबके पास है। ये है क्या, सब कॉमन नाउन है, सब कॉमन नाउन है।
है ना। अब थोड़ा सा हम डिफरेंस पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में, ताकि थोड़ी बहुत जो क्लियरिटी रह गई हो वो आ जाए, राइट। उसकी नेक्स्ट क्लास में हम ये तीनों नाउन कंप्लीट करेंगे, तो हमारा नाउन टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और फिर काफी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्योंकि हो सकता है आप 10th में हो, 9th में हो, 12th में हो, तो आपके पेपर में ये चीजें पूछी जा सकती है ना। तो आइए अब हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं हम प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। ये चीजें हमने दोनों समझ ली, हमने ये भी समझ लिया और ये भी समझ लिया, दोनों समझ लिए। प्रॉपर नाउन भी मैंने अच्छे से बता दिया, किसी का प्रॉपर नाम है, किसी का खास नाम है, तो प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन में क्या है, जो कॉमन है, हर जगह क्या है, जो कॉमन है, वो हमारा कॉमन नाउन है। जैसे अब देखो प्रॉपर नाउन में हो गया सोहन, राम और कृष्णा, ये किसी का स्पेशल नेम है, किसी के खास नेम है। जब यही कॉमन नाउन में जाएंगे तो ये हो जाएंगे बॉय। क्लियर। राधा, गीता, सीता स्पेशल नाम है, प्रॉपर नाउन है। जब इनको हम जेंडर से डिवाइड करेंगे तो गर्ल, लड़की, कॉमन नाउन। ऐसी टॉमी किसी कुत्ते का नाम है, मोती किसी कुत्ते का नाम है, लेकिन जब हम उसे कुत्ता बोलेंगे तो किस में आ जाएगा, वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। ऐसी गया, पटना, रांची, ये क्या है, शहर के नाम है, तो शहर के नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। जब हम डायरेक्टली इन्हें टाउन बोलेंगे तो ये किस में आ जाएंगे, कॉमन नाउन में। ऐसी संडे, मंडे, ये दिनों के नाम है, लेकिन जब हम इन्हें दिन बोलेंगे, डे बोलेंगे, कॉमन नाउन में आ जाएंगे, है ना। तो ये थे आपके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, जो बहुत ही मैंने अच्छे से समझा दी। अब डीपली जाने की जरूरत नहीं है, इन डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं, इतना समझना बहुत जरूरी है और इतना ही आवश्यक है स्पोकन में। अब क्या करो, आप ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखते जाओ, चीजों को समझते जाओ, और अभी जो आपके लिए वर्क करना है स्पोकन के लिए, वो आपको एक काम करना है, जो भी आप जो वर्ड्स देख रहे हो, वर्ड्स जो भी आप वर्ड्स देख रहे हो, उनको स्पीक करना स्टार्ट करो, उनको स्पीक करो, उनको बोलो, जो भी वर्ड्स। जैसे आप देखो, जो समझदार बच्चा होगा, जो होशियार होगा, वो आज से ये चीजें स्टार्ट कर देगा। देखो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, आप एकदम चीजों को नहीं कर सकते, आपको स्लोली स्लोली वर्क करना है, धीरे धीरे चीजों को कैच करना है। जैसे मैंने ये लिखा बॉय, अब आज से आप दिमाग में डाल लो, मुझे लड़का नहीं, मुझे बॉय बोलना है। तुम बॉय हो, तुम गर्ल हो, तुम एक गर्ल हो, तुम्हें बाहर अच्छे से जाना चाहिए, तुम बॉय हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, राइट। यू शुड नॉट बी, तुम सॉरी डॉगी, ये डॉगी कौन, ये डॉगी कहाँ गया, तो आपने कुत्ता वर्ड यूज नहीं किया, डॉगी यूज कर लिया, राइट, या टॉमी यूज कर लिया। दूसरा टाउन, हम उस टाउन में गए थे, क्यों बोलोगे, शहर में गए थे, हम उस टाउन में गए थे, वो टाउन बहुत अच्छा था। आपने एक एक वर्ड ऐड किया अपनी डे टू डे लाइफ में, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा वर्क करता है। दूसरा मंडे, अब दिन क्या बोलोगे, हम उस डे गए थे, उस डे गए थे, कौन सा डे था, वो मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, ठीक है। तो इस तरीके से ज्यादा प्रोनाउंसिएशन पे वर्क अभी मत करो, अभी स्टार्टिंग में बोलना स्टार्ट करो। अब क्या होगा, जब आप ये छोटे छोटे वर्ड्स बोलोगे, फिर क्या होगा, देखो याद रखना, अभी ये जो भी आपकी क्लास है, जब सेंटेंस स्टार्ट होंगे, जब आपके टेंस स्टार्ट होंगे, जब आपके सेंटेंस स्टार्ट होंगे, जब आपके यूज स्टार्ट होंगे, तब आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगी। अगर ये सब अभी से स्टार्ट नहीं करोगे, जबान पे एकदम चीजें नहीं आएंगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अभी तो अगर तुम एक सेंटेंस बोल रहे हो, ये मान रखो, ये आप बोल रहे हो, ये आपकी हिंदी है, तो आप इतनी इंग्लिश बोल दो, फिर आप ये हिंदी बोल दो, केवल इतनी इंग्लिश बोल दो, बस इतना करो, वर्ड्स यूज करना स्टार्ट करो। डोंट से मेज कहाँ है, मेज क्यों बोलो, टेबल बोलो ना। कुर्सी कहाँ है, कुर्सी क्यों बोलोगे, चेयर बोलो ना, है ना। तो इस तरीके से चीजों को बोलना स्टार्ट करो। जब आप ये बोलना स्टार्ट करोगे, फिर इन चीजों को हम ऐड करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। इसी को तो स्पोकन बोलते हैं। एकदम से सुपर फास्ट नहीं बन पाओगे, एकदम से इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल जीरो हैं, और जो जीरो नहीं भी हैं वो भी बोलना स्टार्ट करें। और वोकैबुलरी अपने आसपास से रिलेटेड ही देखें, केवल एक चीज की वोकैबुलरी देखें। आपके सामने रखा है बाल्टी, आप देखो बाल्टी की स्पेलिंग क्या है। आपके सामने रखे हैं शूज, तो देखो भाई, सॉरी, आपके सामने रखे हैं जूते, तो देखो जूतों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आपके सामने डोर है, देखो डोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बाहर गए, हजारों चीजें दिखाई दी, कुछ चीजों को दिमाग में रखो। दुकान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सड़क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना। पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पंखे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट को, बल्ब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना। और बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग हैं, जैसा जैसा आप देखते जाओ
और उन्हीं की वोकेबलरी बनाओ। कोई डिक्शनरी लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, खुद की वोकेबलरी बनाओ। एक पीछे 5 to 7 पेज निकाल दो, मतलब निकालने का मतलब है सेक्शन बना लो और उसमें लिखना स्टार्ट करो। और याद रखना, जब आप खुद अपने हाथों से चीज लिखोगे तब वो चीजें अच्छे से याद रहेंगी और आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप चीजों को इधर उधर से लिखोगे, इंटरनेट से या कहीं से भी, जो आपसे कनेक्शन नहीं है, जिनका आपने लिख ली कि अच्छी है, काम में आ सकती हैं, वो काम में नहीं आएंगी, है ना। तो खुद से रिलेटेड हो तो इतनी चीजें स्टार्ट करो, बाकी धीरे धीरे चीजें आराम आराम से चल